तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि घने कहरे और बर्दाश्त से बाहर ठंड की वजह से पहाड़ी इलाक़ों में इस वक्त लिहाफ़ों की शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जा रही है। दरख्वास्तें हम तक पहुंची तो हमने कोशिश की कुछ बस्तियों में जो है अपनी जानिब से वहां तक पहुंचाने की। मज़ीद दरख्वास्तें हैं और इसके लिए बजट नहीं है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इसमें शामिल हों ताकि हम लोग मज़ीद इन ज़रूरतमंद, जहाँ बेवाएँ और गरीब मज़दूर तबका रहता है और पहाड़ की ऊंची ऐसी जगहों पर रहता है जहाँ ठंड की शिद्दत डबल महसूस होती है जितना ज़मीनी सतह पर रहने वाले लोगों से, ऐसी सूरत हाल में जब हम अपने घरों में आराम से गर्म लिहाफ ओढ़े हुए सो रहे हैं तो इन लोगों की ठंडी को महसूस करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है बहैसियत इंसान। जहाँ तक हम पहुँच सके, जितना हमारे हाथ में हो सकता है उतना इमदाद करना हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है। लिहाजा यहाँ जो तफसीलात दी जा रही हैं, फ़ोन नंबर वग़ैरह, उस पर आप लोग व्हाट्सअप कर दें तो इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ पर तफसीलात मिल जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद तस्वीरें आएंगी तो वो भी आप लोगों के सामने, जहाँ अमानतें पहुँचाई जाती हैं, वो तस्वीरें आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। तफसीलात नीचे हैं, जो है आप लोग उसमें मैसेज कर दें या व्हाट्सअप कर दें। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले गज़ा की पट्टी की तफसीलात हासिल कर लेते हैं। गज़ा की पट्टी में ना थमने वाला या ना थमने वाली इसराइली जारहियत अभी भी जारी है और जैसा कि मैंने कहा कल कि खान यूनुस पर बहुत बुरी तरह से कल हमले हुए थे और खान यूनुस पर अभी तक जो है हमले जारी हैं, जबकि बैत हनून में कोशिश कर रहे थे कल यहूदी गुज़िश्ता 24 घंटे में। तो यहाँ पर लगभग मैं आपको बताऊँ और तफसील दूँ तो 27 से ज़्यादा बैक वक्त जहन्नमी कुत्तों को जहन्नम वासिल किया गया, उनको पीछे हटने पर मजबूर किया गया, यहाँ तक कि मैदान छोड़ कर के फ़रार होने का दावा ख़ुद जो है मुख्तलिफ़ फ़िलिस्तीन के ज़राए ने बताया है। ये बैत हनून की बात कर रहा हूँ। जबकि खान यूनुस में आज की जो ताज़ा ख़बरें आ रही हैं उसमें ये है कि ख़ुद अल-क़स्साम ने इस बात का दावा किया है कि उसने जो है एक ऐसे घर में जहाँ पर बहुत सारे सेहूनी फ़ौजी छुपे हुए थे, उनको जो है एक एंटी पर्सनल डिवाइस के ज़रिए से हमला किया गया और जिसकी वजह से बहुत सारे आज भी सेहूनी फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए। और ये जो था खान यूनुस के ईस्ट ऑफ द सिटी में ये मामला पेश आया। किलिंग एंड वाउंडिंग की बात दावे किए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, जबकि अलग अलग तरह के ख़बरें ये आ रही है कि साउथ ऑफ द गाज़ा में ही खान यूनिस के इलाक़े में, ये दो अलग अलग इलाक़ों में भी अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का दावा है कि उन्होंने कई जो है जंगी गाड़ियों को, सवारियों को और बख्तरबंद गाड़ियों को भी हमला करके उन्होंने उसको या तो जो है नाकारा बना दिया है या फिर मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया है।
ये 3-4 खबरें जो इस वक्त ताज़ा आ रही थी अरबी चैनल के ज़रिए से, वो मैंने आपके सामने रखी। और जहाँ तक बात है आज के गज़ा पट्टी में नुकसानात की, और आपको मालूम होना चाहिए कि 96 दिन मुकम्मल हो चुके हैं जो हमले जारी हैं, और जो सूरत हाल बनाई गई है या बन रही है। आज जुमेरात को 97 दिन यानी 100 दिन मुकम्मल होने के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। नस्ल कुशी और जंगी जराइम के इर्तिकाब का सिलसिला जालिम दहशती इसराइल की जानिब से जारी है। फ़िलिस्तीनियों को खून में नहलाने का सिलसिला जारी है। बर्बरियत में मुख्तलिफ मकामात पर वहशियाना बमबारी की, जिसके नतीजे में घरों के अंदर मौजूद शहरियों के सरों पर उनके मकानात को गिरा दिया। 90% आबादी नाज़रीन गिरामी इस वक्त गज़ा की पट्टी की बेघर हो चुकी है और खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसानी अलमिया कितना बड़ा होगा इस वक्त, यानी पूरी की पूरी बस्ती तहस नहस हो चुकी है। 90% अगर आबादी बेघर होकर के कैंपों में रह रही है तो फिर पूरी बस्ती में बचा क्या है, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। ढांचे, खंडरात, और वहाँ या तो सहनी फौजी छुपे हुए हैं जिसको जो है लगातार हमारे अल-क़स्साम के मुजाहिदीन टारगेट करके उनको जहन्नुम हासिल कर रहे हैं। अब बच्चे घरों में क्या कर रही है, ख़ाबिस फौज एक एक घर में घुसकर वहाँ मौजूद लोगों का कत्लेआम कर रही है। जो बचे हुए घर हैं जहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, आम अवाम हैं, इनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि ये नहीं मार पा रही है मुजाहिदीन को, और ये इस कदर बुज़दिल और नामर्द हो चुकी है कि वो दुनिया को ये बताना चाहती है कि वो ताकतवर है, और ताकत अपना दिखाने का एक ही वजह है कि ज़मीनी सतह पर लड़ नहीं सकती, आसमान से बम बरसाओ या फिर किसी निहत्ते फ़िलिस्तीनियों के घरों में जो किसी कॉर्नर में है, किसी कोने में पड़े हुए, वहाँ घुसो, ख़वातीन को एक कमरे में बंद करो, उनके साथ ज़्यादतियाँ करो, और फिर बच्चों को मार दो, नौजवानों को मार के ख़त्म करो, या फिर जो बचे हुए उनको गिरफ़्तार करके ले जाओ। इस वक्त ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। तो आज जो ताज़ा हमले हुए हैं गुज़श्ता, जबकि अबू नामूस ख़ानदान के घर पर बमबारी करने की बात आई, और इसमें जो 7 शहरी के शहीद होने की, और इसमें ज़्यादातर बच्चे थे और ख़वातीन थे, जबकि 15 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हुए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो है यहाँ पर एक ही ख़ानदान की एक ही गली में कई कई घर होते हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा माशरा, एक बहुत बड़ा समाज होता है। एक एक घर में इतनी औलाद होती हैं कि उनकी औलाद जब फैलती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उनको उस ख़ानदान के नाम से जो है जाना जाता है, उनके बाप दादा के ख़ानदान से। आपने कई हमारे प्राइम टाइम में भी सुना होगा कि हमने अलग अलग ख़ानदानों के नाम लिए। ये छोटा मोटा ख़ानदान नहीं होता है कि ख़ानदान पर हमले का मतलब ये होता है कि कई घरों को निशाना बनाया गया, और उन घरों में मौजूद तमाम लोगों को जो आपस में रिश्तेदार होते हैं, एक ही ख़ानदान से वाबस्ता होते हैं, चचेरे भाई, मौलेरे भाई और बहन के बच्चे, और इस तरह की पूरे का पूरा तबाह बर्बाद बैक वक्त कर दिया जाता है। अभी तो हमने 3-4 दिन पहले एक खबर आपके सामने सुनाई कि सिवाय एक बच्ची के कोई भी नहीं बचा, जबकि एक ख़ानदान में 70, 80, 90 से ज़ायद लोग होते हैं, बल्कि कभी उससे ज़्यादा। इस वजह से यहाँ पर गज़ा की पट्टी का ही नहीं बल्कि पूरे फ़िलिस्तीन का माहौल ये है कि यहाँ पर जो है उनके बाप दादा के नाम से, उनके ख़ानदान के नामों से पहचाना जाता है, और उनकी निशानदेही भी इसी तरह से की जाती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी गज़ा की पट्टी की। शायद मुमकिन है शाम तक जो है मज़ीद जो भी वहाँ पर हो रहा है उसकी तफसीलात आएंगी, मैं वो आपके सामने रखूँगा। दूसरी अहम तरी बात, आज नीदरलैंड के हेग में जो है इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका ने जो है बैनुल अक़वामी अदालत में इस केस को दर्ज किया, जिसके सपोर्ट में मलेशिया, तुर्की, बोलियो, निकारागुआ, मालदीव, वेनेज़ुएला, नामीबिया, उर्दून, मराकश, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ये उनके साथ शामिल हैं। यानी साउथ अफ्रीका की इन्होंने हिमायत की है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि 57 रुकन ममालिक जो OIC के हैं, उन्होंने भी जनूबी अफ्रीका की इस मामले में हिमायत की है। लेकिन इसकी अथेंटिक खबरें या उसका ऑफिशियली
जो हिमायत की खबर है या कहीं छपी हो वो हमको नहीं मिली, लेकिन ये बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका के जो है 57 रुकन ममालिक ने इसके जो है हिमायत की है। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली जंगी जराइम के बारे में आज से बाकायदा मुकदमे की समाअत शुरू हो चुकी है और इसकी जो सुनवाई करेंगे वो जज कहाँ से है, क्या है, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट से है, रशिया से है, उनके नाम आप लोग पढ़ लें, चाइना से है, फ्रांस से है, ऑस्ट्रेलिया से है, ब्राज़ील से है, जर्मनी से है, इंडिया से है, जमाइका से है, जापान से है और इसके अलावा आपको मराकश से है, सोमालिया से है, युगांडा से है, लेबनान से है और स्लोवाकिया से है। तो ये तमाम के तमाम जज सुनवाई करेंगे और इसराइल की जानिब से भी उनकी जो टीम है कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो भी तैयार है। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका की टीम भी तैयार है। माहिरीन के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ इसराइली जंगी जराइम पर अगर उस पर सही सुनवाई करती है, एक तरफा सुनवाई नहीं होती और जनूबी अफ्रीका की वकला की टीम जो पूरी दुनिया भर की वकला को उसने जमा किया हुआ है और अपने अपने एतबार से बहुत बड़े बड़े वकील और नामवर वकील हैं, दुनिया के नामवर वकीलों में से जो माने जाते हैं, उनकी जो टीम उन्होंने बनाई है, अगर वो अपना दावा पेश करने में सही होते हैं तो फिर इसराइली वज़ीर आज़म, इसराइली वज़ीर दिफा और इसराइली आर्मी चीफ के गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है। जनूबी अफ्रीका ने गजा में इसराइली जंगी जराइम की इर्तिकाब पर आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा जो दर्ज कराया था, जिसे दुनिया के कई ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया उसकी जानिब देख रही है। दुनिया के कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो यहाँ ना पहुँचा हो और उसको लाइव रिले नहीं कर रहा हो। और जो इस हामी हैं, जाहिर सी बात है नीदरलैंड में भी जो है पूरा का पूरा मुल्क, पूरा के पूरे शहरी जो है वो वहाँ इस वक्त फ़िलिस्तीन की हिमायत में कोर्ट के सामने भी जमा होते हुए इस वीडियो को हम देख सकते हैं कि जहाँ पर इस वक्त, बल्कि कल रात से यहाँ पर लोग जमा होकर के फ़िलिस्तीन के हक़ में जो है नारे लगा रहे थे कोर्ट के सामने जमा होकर के और फ़िलिस्तीन की हिमायत में वहाँ के झंडे थामे हुए थे। तो नाज़रीन गिरामी, अब देखना यह है कि इस सिलसिले में क्या सूरत हाल बनती है, क्या सुनवाई होती है। जाहिर सी बात है कि एक दो दिन की बात नहीं होगी, अब लगातार सुनवाई होती रहेगी। क्या सुनवाई हुई, क्या चीज़ें हुई, इसके जो है सेशन ख़त्म होने के बाद सामने आएंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने कुछ तफसीलात शाम में रखने की कोशिश करेंगे। आइए अपने ख्वाबों के घरोंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए करमान में ईरान में जो हमले हुए थे इस सिलसिले में आप जानते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो है इसका नुकसान हुआ था। इस सिलसिले में ख़बरें आ रही हैं कि कम से कम 5 लोगों को इस हमले के इल्ज़ाम में ईरान की हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया है। अब उनसे तफसीलात हासिल करने के बाद ही पता चल सकेगा कि जो है इसमें किसका हाथ है, किसने क्या कुछ किया। जबकि इस सिलसिले में बदला लेने की बात अभी तक जो है मुकम्मल तौर पर ईरान ने जो बदला लेने का ये कहा था उसकी जानिब से अभी तक जो है बदला नहीं लिया गया है, लेकिन शायद वो तहकीक करना चाहती है और तहकीकी एजेंसियाँ इस वक्त जो है इसके पीछे जिनके हाथ हैं उनको गिरफ़्तार करने के दावे भी कर रही है। इधर नाज़रीन गिरामी, ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड अथॉरिटी की जानिब से ये ख़बर आ रही है कि ओमान के सोहर बंदरगाह से 50 नॉटिकल माइल्स दूर एक अनऑथराइज्ड शिप जो है वो बोर्ड हुआ है। अब ये जंगी बोर्ड है, इसमें क्या चीज़ है और ओमान के पोर्ट पर क्या कर रहा है
और उम्मान के करीब में क्यों जो है ये लंगर अंदाज हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया उम्मान के सोहर बंदरगाह के करीब अनऑथराइज्ड शिप के बोर्ड होने की वजह से जो इसके अलग अलग तरह के तबसरों के साथ अलग अलग तरह की जो है तनकीद के साथ पेश किया जा रहा है कि कहीं उम्मान को भी इस जंग में खींचने की तो कोशिश नहीं हो रही है, या अंदरूनी सतह पर कोई बड़ी साजिश तो नहीं चल रही है मशरिक़ वस्ता में अलग पैमाने पर जो है जंग को फैलाने के लिए, इस बात को लेकर के, इसलिए कि बंदरगाह के करीब में इस तरह के अनऑथराइज्ड जो है जंगी जहाज़ का कि बग़ैर किसी इत्तिला के, बग़ैर किसी मुल्क की इत्तिला के इस तरह लंगर अंदाज होना, ये जो है तबाही का सबब बन सकता है और बहुत सारे शक को जन्म भी दे रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड अथॉरिटी की जानिब से इत्तिलात फराहम करने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर कल शाम लबनानी हिजबुल्लाह ने इसराइली काबिज फ़ौज के उस दावे की तरदीद कर दी है कि उसने हिजबुल्लाह के ड्रोन यूनिट या फ़िज़ाइया के एहलकार अली हुसैन बुर्जी को कत्ल किया। कल आप देख रहे होंगे आज सोशल मीडिया में भी ये बात फैल रही थी, लेकिन ये झूठी इत्तिलात है, वरना हम भी कल इस न्यूज़ को पेश कर देते। लेकिन हिजबुल्लाह के पेजेस से हो या जो भी ऑफिशियल पेजेस हो सकते हैं, वहाँ पर किसी भी जो है ड्रोन यूनिट या फ़िज़ाइया के एहलकार जिनका ताल्लुक़ लबनान के हिजबुल्लाह से है, वो जो है अली हुसैन बुर्जी, जिसका दावा किया गया कि इनका ये शहीद हो गए, इनको मार दिया गया ड्रोन हमले में, ये गलत बात थी। हमने इसको शाये भी नहीं किया और आज इस बात को खुद जो है लबनानी हिजबुल्लाह ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि इसराइली काबिज जो है ये झूठे दावे कर रही है और गलत खबर फैलाने की कोशिश कर रही है। उधर नाज़रीन गिरामी, इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत के सरबराह उसामा हमदान ने शाम बीरूत में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गज़ा की पट्टी में हमारे अवाम की जानिब से साबित कदमी की शानदार मिसाइल कायम की गई है। गज़ा के निहत्ते अवाम क़ाबिज़ दुश्मन की जंगी मशीन के सामने साबित कदमी से खड़े हैं। तकलीफ, भूख, कत्ल गारतगिरी, जंगी जराइम और जंगी हरबों का मुकाबला करने वाले फ़िलिस्तीनी अवाम पर हमें फ़ख्र है। हमदान ने यह भी कहा कि हम अल-क़स्साम ब्रिगेड्स और अल-क़ुद्स ब्रिगेड के जवानों और फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमत के तमाम हीरोज़ को दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग जारी रखने पर मुबारकबाद का पैगाम देते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन अपनी जंगी ताकत के बावजूद फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमत को कुचलने में नाकाम रहा। फ़िलिस्तीनी कौम अपने आज़ादी तक मुसल्लह मुज़ाहमत जारी रखेगी। फ़िलिस्तीनियों को गैर मुसल्लह करने का दावा कभी पूरा नहीं होगा। ये कहते हुए जो है इस वक्त अलग अलग तरह के गज़ा की पट्टी से जो तफसीलात थी वो मैंने आपके सामने रखा। नाज़रीन गिरामी, इसके साथ मैंने जो इस वक्त जनूबी अफ्रीकी केस पर इसराइल के ख़िलाफ़ जो इस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट में है, आपको बताता चलूँ कि 3 लाख से ज़ायद दस्तखत हुए हैं। जो फाइल पेश की गई है कि जो है इसराइल को इंटरनेशनल कोर्ट में खींचने और उसको सज़ा देने के लिए एक बरतानवी वेबसाइट पर 3,20,000 से ज़ायद अफराद ने दस्तखत किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुहिम के मुंतज़मीन का कहना है कि उम्मीद है कि इससे गज़ा के लोगों की मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। इस मुहिम में जनूबी अफ्रीका के केस के साथ एकजहती का इजहार भी किया गया। याद रहे कि जनूबी अफ्रीका ने गज़ा में फ़िलिस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर रखा है, जिसकी वजह से जो है लोग भी पूरी तरह से इस वक्त जो है, जाहिर सी बात है कि नाज़रीन किराम, कौन इंसान बर्दाश्त करेगा गज़ा की पट्टी से जो भयानक तस्वीरें आती हैं और जो दिल चीरा चीरा हो जाता है कि छलनी बदनों को देख करके खोपड़ियों के अंदर से मगज़ निकाल कर फेंका हुआ वो सर को एक बाप लेकर के जा रहा होता है एक मासूम से बच्चे का। ऐसे मनाजिर, इस भयानक मज़ाहिर शायद ही दुनिया ने देखा होगा। वो इस वक्त धरती देख रहा है, आसमान देख रहा है, हर फर्द देख रहा है। ऐसी सूरत हाल में एक दरिंदा सिफत इंसान भी उन मनाजिर को बर्दाश्त नहीं करता, जिसकी वजह से जो है इस वक्त जनूबी अफ्रीका को पूरी तरह से जो है सपोर्ट मिल रहा है पूरी दुनिया से। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हमारी इसमें अब ये ख़बर मैं किस अंदाज़ में आपको पेश करूं समझ में नहीं जाता, लेकिन ज़रूर बेदारी पैदा होनी चाहिए। हमारे समाज में, हमारे माशरे में इस वक्त किस तरह की बुराइयां फैलती जा रही हैं। खैर, इसको आप एक ख़बर की नहज से देखें, लेकिन इसके अंदर जो मैं असल पैगाम आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूं उसको भी आप समझें कि कर्नाटक के एक इलाके में एक होटल में एक मुस्लिम लड़की को, एक बुरखापोश लड़की को गैर मर्द के साथ पकड़ा गया।
और जाहिर सी बात है कि एक रिक्शा ड्राइवर ने कुछ मुस्लिम नौजवानों को इसकी इत्तला कर दी और वो नौजवान वहाँ गए और रंगे हाथों उसको पकड़ लिया और जो गैर मुस्लिम उसके साथ था उसके साथ पिटाई कर दी। और अब जब ये सारा चीज़ हो चुका है तो आप तो जानते हैं कि कानून हाथ में लेने के मुतरादिफ हो गया। अब 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 नौजवान फरार हैं। अब पुलिस जिस तरह का मामला दर्ज करेगी वो आप तो जानते हैं, इसलिए कि अगर यहाँ मामला अगर आगे पीछे होता यानी अपोजिट होता तो ये मामला कुछ और हो जाता। लेकिन चूंकि अब पीटने वाले मुस्लिम लड़के हैं, पकड़ी जाने वाली मुस्लिम खातून है और जिसको मारा गया है वो गैर मुस्लिम है, तो अब इस मामले को अलग रंग देने की कोशिशें हो रही हैं और अलग अलग तरह की तफसीरें शुरू हो चुके हैं कर्नाटक के कन्नड़ा मीडिया में भी और जो लैंग्वेज जानता है। ये हावेरी का मामला है, लेकिन हांगल ताल्लुक़ आता है। वहाँ में चौथे क्रास में एक होटल मौजूद है, वहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया। उसके बाद ये वीडियो जो है वायरल हो गई उसके साथ मारने की, और जिस शख्स को पकड़ा गया था। तो अब इसके अंदर बुर्कापोश खातून एक होटल में गैर मर्द के साथ पकड़ी जा रही है। तो इस पर जिस तरह की इस वक्त बातें सामने आ रही हैं, मैं वो सारी चीज़ों की तरफ आपको ले जाना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ एक बात कहकर के मैं ख़बर की तरफ आगे बढ़ूंगा कि इसमें कोताही किसकी है। क्या ये बाजारी औरत थी? अगर नहीं थी और अच्छे ख़ानदान की थी तो अपने हवस पूरा करने के लिए गैर मर्द के साथ अगर गई है, होटल बुक करवाया गया है, और क्या इस तरह के जोड़े को यहाँ की होटल्स अगर जगह देते हैं? ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। इसलिए साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि इस वक्त मुस्लिम माशरे में मुस्लिम समाज के लिए अव्वल दिन से SLC के बाद नहीं, 5वीं के बाद देखेंगे नहीं, 2री के बाद देखेंगे, 7वीं पास होने के बाद देखेंगे, 10वीं पास होने के बाद देखेंगे, PUC होने के बाद देखेंगे कि उनको किस तरह, नहीं, पहले दिन से आपको उनकी तरबियत करनी लाजमी होगी। और उसके लिए आपकी स्कूल्स का सिलेक्शन सबसे पहले आप पर वाजिब होता है कि आप किस तरह का सिलेक्शन कर रहे हैं। और फिर जिस तरह से अक्सर देखा गया है कि बयानात सुनने के लिए मर्द हजरात को जुमा के बयानात हैं, कभी कहीं जलसा जुलूस हो जाता है, कहीं इजलास मुनक़िद होते हैं, कहीं बड़े बड़े उलमा इकराम को लाया जाता है, बयानात होते हैं, लेकिन हमारे ख़वातीन में दीन से बहुत दूरी है, इसलिए कि वो कहीं जाते नहीं हैं, घर में रहते हैं तो मोबाइल में उसका गलत इस्तेमाल होता है, तो दीन की बातें सुनेंगे कहाँ? ये सारी चीज़ें कैसे बताया जाएगा कि गुनाह है, ये जुर्म है, अल्लाह इससे खफा होता है, दीन और ईमान से जो है इससे दूर करता है, इस तरह की चीज़ों, ये भी तो समझाने की चीज़ है। तो इस मामले में भी उलमा इकराम को, सरबराह लोगों को, इसलिए कि माशरा ऐसी एक ख़बर है जो निकल कर के सामने आ गई है, वरना तो हमारे व्हाट्सएप में तो इतने सुबह से शाम तक पड़े होते हैं कि हम लोग उसको, जाहिर सी बात है, किसी की जो है बेइज्जत करने की बात होती है, किसी के समाज के अंदर घुस कर के उसकी बुराइयों को लाने की बात होती है, और कब तक रोया जाए इन तमाम चीज़ों को लेकर के, इसलिए ये सारी चीज़ें हम आपके सामने पेश नहीं करते। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत ही ज़्यादा माशरा इस वक्त बिगड़ा हुआ। इसके लिए हौसले पस्त करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ अलबत्ता इन तमाम चीज़ों को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। और किन को लेने की ज़रूरत है? जाहिर सी बात है कि हर मस्जिद के मातहत में जो है हर मोहल्ले में एक मस्जिद होती है, मस्जिद की कमेटी का जो है सरबराहान होते हैं, उसके ज़िम्मेदारान होते हैं, उसके इमाम होते हैं, उनकी तो ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्जिद में आप बैठे, चंदा कर लिया, मस्जिद को खूबसूरत बना दिया, सिर्फ यही आपकी ज़िम्मेदारी है। तो फिर उससे अच्छा तो कोई गैर पढ़ा लिखा भी उसको ज़िम्मेदार बना दो, चंदा कोई भी देगा मस्जिद के नाम से। अगर मस्जिद के आप कोई ओहदा ले रहे हैं तो मतलब ये है कि आप पूरे मोहल्ले के ज़िम्मेदार बना दिए गए हैं, आप किसी मस्जिद के इमाम बनाए गए हैं, तो फिर आप पूरे मोहल्ले के बच्चों, सिर्फ मर्दों के नहीं, उस मोहल्ले में रहने वाले ख़वातीन के, कॉलेज में पढ़ने वाली तालिबात की भी आप उनको भी अपनी निगरानी में रखना ज़रूरी होता है। और उसके लिए क्या तरतीब क़वानीन को दायरे में रखते हुए, शरीयत को दायरे में रखते हुए किस तरह की बनाई जा सकती है, वो सोचना लाज़मी है। अगर आज हमने मस्जिद को मरकज़ बना करके हर मोहल्ले के
इस तरह की चीज़ों को रोकने की जानिब हम लोगों ने अगर कदम नहीं, रोकने का मतलब नहीं लकड़ी लेकर के, नहीं, उनकी तरबियत के लिए ख़वातीन के लिए कितने इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं। तालिबात के लिए कोचिंग सेंटर को अगर भेजा जा रहा है तो वो कोचिंग सेंटर का माहौल क्या है, ट्यूशन्स को भेजा जा रहा है तो उस ट्यूशन का अंदरूनी माहौल क्या है, कंप्यूटर सेंटर में भेजा जा रहा है तो उसका माहौल क्या है, उसकी जहनीत क्या है, वो किस माहौल में उठ रही है बैठ रही है, हमारी औलाद किस माहौल में उठ रही है बैठ, इन तमाम चीज़ों को देखना ज़रूर बसूरत दीगर। ये हालात अब तो ऐसे हैं कि दिन में 1, 2, 3 वाक़यात सामने आते हैं, बसूरत अंदरूनी सतह पर बहुत बुरा हाल है। और जब ऐसे कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं तो बहस करने का मौका मिलता है। अगर आप इसको नज़रों से देखना चाहते हैं तो आप दिन में 1 या 2 मरतबा सुबह शाम अपने गांव के किसी भी पार्क में जाकर के देख लीजिएगा, या किसी भी अगर नदी आपके यहाँ कोई घूमने या कोई सयाह के लिए बनाई हुई चीज़ है तो वहाँ जाकर के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कि माशरा किन हालतों में मुब्तला है। क्योंकि कर्नाटक के हमारे हावेरी और यहाँ के इलाके में आया, यहाँ के उलमा से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस मामले को जो है जिस तरह से इस वक्त ऐसी बात है पूछ होगी। ऐसा नहीं कि कोई मामला किसी महल्ले में पेश आ गया और मेरा माशरा, मेरे घरवाली, हमारी औलाद महफूज है, नहीं, पूछा जाएगा सबको, सबको पूछा जाएगा। इन तमाम चीज़ों की जानिब ज़रूर तवज्जो करें नाज़रीन गिरामी। और सिर्फ कर्नाटक की ही नहीं बल्कि हर इलाके में, हर रियासत में ये सूरत हाल है और बहुत भयानक है। अब क्या रियासतों का नाम आपको लिया जाए। गुजरात से कितनी चीज़ें परसों आई थी, आपने देखा था, एक वीडियो वायरल हुई थी। नाज़रीन गिरामी आइए आगे बात करते हैं। इस वक्त अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 4 शंकराचार्य भी शिरकत नहीं कर रहे हैं। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब का दावतनामा फिलहाल मुल्क में बहस का मौजू बना हुआ है। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वह अयोध्या में 22 जनवरी को मुनक़िद होने जा रही इस तकरीब के ज़रिए वोट बैंक की सियासत कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा के अज़ीमुशान प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी समेत कई अहम लोग शिरकत करेंगे, लेकिन हैरानकुन बात यह कि हिंदू मत में अहम मकाम रखने वाले चारों शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के खाका पर सवाल उठाते हुए खुद को उससे अलहदा कर लिया। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बाद द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी एवी मुक्तेश्वर आनंद ने भी प्राण प्रतिष्ठा तकरीब की मुखालिफत की। इसके अलावा 2 दीगर शंकराचार्यों ने भी बयान दिए हैं और प्रोग्राम में शिरकत से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। और पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि हम इस तकरीब में ताली बजाने थोड़ी ना जाएंगे। स्वामी निश्चलानंद समेत चारों शंकराचार्यों की वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में शिरकत का दावतनामा मिला, लेकिन उन्हें सिर्फ एक शख्स के साथ आने को कहा गया है। निश्चलानंद ने यहां तक कहा कि अगर मुझे 100 लोगों के साथ आने की दावत दी जाती तब भी मैं इस प्रोग्राम में ना जाता। उन्होंने कहा कि मुमकिन नहीं कि मोदी वहां मुजस्सिमों को छुए और उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाएं और जय जय का नारा लगाएं। पहले भगवती सीता को अपनी बड़ी बहन मानते थे, लेकिन वो खुद छोटी बहन बनने को तरजीह देती हैं। उनका रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। ऐसी हालत में अयोध्या से गुरेज नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन गिरामी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इस पूरे मामले को इस कदर सियासी बन गया। जाहिर सी बात है कि अब मोदी जहां होंगे वहां आप अपने धर्म के कितने भी ऊंचे पायदान पर क्यों ना हो, वहां आपको नारे तो लगाने ही पड़ेंगे और आपको नारे लगाने के लिए ही बुलवाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जिसका इससे या इस पूरे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ मुल्क का पीएम होने की वजह से दावत देना और जिसको हिंदू मजहब में सबसे अहम तरीन कहा जाता है वो अमल को उनके हाथों से करवाना और पूरी दुनिया को दिखाना, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी पूरी तरह से राम मंदिर को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही है। 2024 को गद्दी पर बैठने के लिए यही तो एक पायदान है और इससे जो है लोग नाराज हो रहे हैं। कई लोग, कांग्रेस ने साफ कहा कि हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे इसलिए कि मंदिर ही मुकम्मल नहीं हुई तो हम जाए कहां। जब मुकम्मल हो जाएगी, जब सब कुछ तैयार हो जाएगा तब जाने का कोई मतलब निकलता है। और कर्नाटक में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदू खुद ये कह रहे हैं कि भाई ये तो
जो है राम भक्ति नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है कि जो राम के नाम पर सियासत करते हुए एक मखसूस कुछ लोगों को हीरो बनाने की कोशिशें हो रही हैं। बाज़ लोगों ने, खुद हिंदू भाइयों ने, कई लोगों ने कहा कि राम जो मंदिर का रास्ता होता है वो गुलामी का रास्ता होता है, स्कूल का जो रास्ता होता है वो तरक्कियात का होता है। ये कोई मुसलमान बयान नहीं दे रहा है। अगर इस तरह के बयानात मुसलमानों में दिए होते तो अभी तक जो है बवाल मच चुका होता। इन्होंने कहा कि हम कर्नाटक के लोगों को अयोध्या के राम मंदिर से क्या लेना देना। और उद्धव ठाकरे ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जब वहां बुलाया जाता है तब वहां जाएंगे, उनके बुलाए या ना बुलाए जाने से हमें क्या फर्क पड़ता है। तो मैं कहता नाज़रीन गिरामी, माहौल इस वक्त इस तरह से तनाव का बना हुआ है राम मंदिर को लेकर के, अपोजिशन में भी और जो लोग इंसाफ पसंद हैं उन लोगों में भी। तो यही वजह है कि इस वक्त जो है मीडिया इस मौजू को छोड़ नहीं रहा है और सियासत करने वाले इस नाम पर सियासत करना भी नहीं छोड़ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मालदीव को निशाना बनाए जाने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि पूरी तरह से चाइना का सपोर्ट इस वक्त मालदीव को मिल रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि 20 अहम तरीन समझौते पर इस वक्त मालदीव और चाइना के दरमियान में समझौता हुआ है, किसी मुआहदे पर दस्तखत हुए और अपने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसाअत देने का ऐलान कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात के हवाले से मुइज़्ज़ू ने कहा कि उन्हें चीन का पहला सरकारी दौरा करना एजाज़ की बात है और उन्हें खुशी है कि वो इस साल चीन के लिए पहले गैर मुल्की सियासी मेहमान हैं। मालदीव के सदारती दफ्तर ने ट्विटर पर लिखा, आज दोनों सदूर की मौजूदगी में हुकूमत मालदीव और चीन की हुकूमत के दरमियान 20 बड़े मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। मसनूआत की फैक्ट्रियों की तामीर, माले और वलेमले में सड़कों के तरक्याती मंसूबे और फोशिदीगरो फिलहों में हाउसिंग प्रोजेक्ट, माहीगीरी की मसनूआत और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मुआहदे हुए। खैर नाज़रीन गिरामी, ये दो उनके मुल्कों की बात है, इसलिए हम ये ख़बर आप लोगों के सामने अपने इसलिए रख रहे हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त बनाई गई वो आप जानते हैं मालदीव को लेकर के, और मालदीव में जिस तरह से 3 जो है उज़रा को हटाया गया, उससे भी बढ़कर के एक और अहम तरीन तबसरा है जो शायद आपको नहीं पता है। 2024 में एशिया में 7 या 5 दो मुल्कों का मुझे यकीन नहीं है इलेक्शन होने वाले हैं। एक तो बांग्लादेश का हो चुका है, हसीना वापस आ चुकी है, श्रीलंका का भी होने वाला है, 2 जज़ीरे उनका भी है, पाकिस्तान का तो होना है। और एशिया में जाहिर सी बात है कि 2 मुल्कों के दरमियान में टकराव है कि सुपर पावर एशिया का कौन है। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। और चाइना भारत के बॉर्डर पर सीमांचल में, हिमाचल में और दीगर इलाकों में किस तरह से कब्ज़ा करते हुए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ लद्दाख में वहाँ सारी चीज़ें जो कब्ज़ा कर रहा है वो आप जानते हैं। इस वजह से दूरियां हैं। अब अगर हिंदुस्तान की जिन ममालिक की दोस्ती है उसके साथ हिंदुस्तान की खटास होती है तो वो फिर भाग जाता है चाइना की तरफ, चाइना से खटास पैदा होती है तो आता है हिंदुस्तान की तरफ। जैसे आलमी सतह पर देखा जाए, अगर कोई मुल्क अमेरिका से नाराज़ होता है तो फिर वो रशिया, तुर्की और ईरान की जो मुत्तहिदा प्लेटफार्म है उसकी तरफ झुकाव नज़र आता है। ऐसी सूरत हाल एशिया की भी है और इस सियासत को समझना भी बहुत ज़रूरी है। बैकैफ कभी मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ के क्या प्रोडक्ट्स हैं और कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है यहाँ की जीडीपी बढ़ती है और कौन सा मुल्क क्या सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है और कहाँ से करता है, क्यों करता है, उससे उसके मुल्क की कितनी मालियाती, माशी, इक़्तिसादी पोजीशन में उसको आगे बढ़ता चला जाता है। इंशाल्लाह इसको तफसीलात से मैं किसी दिन रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एशिया में हम रहते हैं, इस जोन में रहते हैं, तो यहाँ की ताकत का अंदाज़ा और हमारे प्रोडक्ट्स का इल्म रखना भी हम लोगों के लिए ज़रूरी है। कभी मौका मिलेगा ज़रूर इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को
मोहब्बत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,